तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। भर्तृहरि जी ने कहा धन की 3 गतियां होती हैं। तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य, धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन? दान, भोग और नाश। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यो न ददाति, ये आवाज गूंज रही है, इसको कम, इको कम करो इसका। यो न ददाति न भुंक्ते, जो न देता है और न स्वयं उसका उपयोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति नाश हो जाता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेन संचितम द्रव्यम समूलम ही गमिष्यति। चींटियों के द्वारा उपार्जित छोटे छोटे अन्न के कण वो इसलिए इकट्ठा करती हैं कि वर्षा जब समय आएगा तो हम बाहर निकलेंगे नहीं, भीतर ही भीतर खाएंगे। और बड़े चेंटा उनमें घुस जाते हैं, वो उनका इकट्ठा किया हुआ माल पानी भी खा जाते हैं, चींटियों को भी खा जाते हैं। पिपीलिकार्जितम धान्यम और मक्षिका संचितम मधु, मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ मधु, और लोभी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन, ये जड़ मूल के सहित नष्ट हो जाता है। और देहाती कहावत भी है, लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। या तो लावर लोग खाते हैं, लावर माने चमचागिरी करने वाले, झूठी बड़ाई करने वाले, बाबूजी सेठ जी कहने वाले लोग, या तो वो खाते हैं, या फिर सरकार में जाकर छापा पड़ जाए, रेट पड़ जाए, उसमें चला जाए। इसलिए संग्रह का उत्तम उपयोग दान है। हमने जो कुछ किसी सुपात्र को किसी जन्म में दिया था, वही आज हमें मिला है भोगने के लिए। ये सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हम सत्पात्र को देंगे वही हमें मिलने वाला है। तो यदि पुनर्जन्म होगा भी तो हम दुखी दरिद्र नहीं होंगे। और कथनचित भगवत कृपा से ऐसा साधन बन गया है कि लौट के संसार में आना न पड़े। तो जब आना ही नहीं हमारे लौट करके, तो हमारे किस काम का है? अपने सामने उड़ा के खत्म कर दो। एक राजा के यहाँ नियम था तो राजा का संस्कार होने के बाद नगर का जो प्रधान द्वार है वो बंद कर दिया जाता था, और भोर में सवेरे द्वार खोला जाता था। जो अज्ञात अपरिचित व्यक्ति वहां मिल जाए उसी को राजा बना दिया। उस नगर का ऐसा ही नियम था। एक महात्मा, त्यागी तपस्वी महात्मा थे, तो वो आए, रात को नगर का द्वार बंद था तो वहीं लेट गए, और सवेरे खुला दरवाजा तो बाबा जी को लोगों ने पकड़ लिया। बोले यहाँ का तो नियम है, राजा बनो। तो महात्मा ने अपना तूमा का कमंडल, आड़बंद, लंगोटी सब धर दिया। बोले जैसी राम जी की इच्छा, राज वस्त्र पहन लिए, राजा बन गए। अब महाराज आपकी आज्ञा से ही सब काम होगा। बोले हमारी एक ही आज्ञा है, खूब कथा होने दो, खूब कीर्तन होने दो, खूब भजन होने दो, और कोई अपने घर में रसोई मत बनाओ। तब बोले खूब चकाचक भगवान को भोग लगेगा, कभी दाल बाटी चूरमा, कभी लड्डू पोड़ी कचौड़ी, कभी मालपुआ खीर, ऐसे बदल बदल के सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान भोग लगेंगे, और सब भगवान का प्रसाद पाएंगे। सिपाही सैनिक भी सब खाएंगे, कहीं चूल्हा चेतेगा नहीं, सब भगवत प्रसाद ही पाएंगे। श्री गंगा मैया की विराजो। और नगर में तो कथा कीर्तन की बाढ़ आ गई। खूब कीर्तन हो, खूब भोज भंडारा हो। तो खजाना जो था वो बाबा जी ने खाली कर दिया।
2-4 महीने में ही खजाना खाली कर दिया। बगल के दुश्मन राजा को पता चल गया गुप्तचरों से कि तो खीर मालपुआ में ही सब बाबा जी ने उड़ा दिया, तो अब युद्ध के लिए तो धन चाहिए। तो अकस्मात उसने पूरे नगर को घेर लिया सेना से, का युद्ध करो और नहीं तो हमारी अधीनता स्वीकार करो। मंत्रियों ने कहा महाराज जी उपाय बताइए। बोले क्या उपाय बताएं? कहा सेना गिर गई है। बोले अरे लड़ना भिड़ना किस लिए, अब तक हमने छाना घोटा, आने वाला वो भी छानेगा घोटेगा, अपने को क्या धर के मूड पर धर के ले जाना है क्या? बुलाओ उस राजा को। बोले लड़ना भिड़ना किस काम का है, बढ़ा लो अपने राज्य की सीमा। हमने छाना घोटा 4-6 महीना, तुम भी छानो घोटो, हम जा रहे हैं। कहाँ? तो बोले खूंटी पर हमारा आड़बंद लटका है, लंगोटी भी टंगी है और चिपिया भी हमारी रखी है, वो हम जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। आप कहेंगे इस कथा को सुनाने का प्रयोजन क्या है? इस कथा को सुनाने का प्रयोजन ये है कि निर्लोभ व्यक्ति, संग्रह परिग्रह से मुक्त व्यक्ति, उसके लिए बड़ी से बड़ी प्रवृत्ति भी बंधन कारक नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। राजा होने से बड़ी प्रवृत्ति और क्या होगी, पर राजा वाली प्रवृत्ति भी उस विरक्त को, उस यति को बांधने में समर्थ नहीं हुई, क्योंकि वह निर्लिप्त भाव से उपभोग कर रहा है। इसलिए जो कुछ वस्तु आई है उसको परमार्थ में, अच्छे कार्यों में, उत्तम से उत्तम कार्यों में उसका विनियोग करें। महाराज जी लिखा है यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंड मरहति। हम सबका उतने ही अन्न वस्त्र पर अधिकार है जितना हमारे व्यवहार में आ रहा है, जितने का हम उपयोग कर सकते हैं। उससे अधिक को जो अपना मानता है सस्ते न, वह चोर है और चोर को तो सजा मिलेगी। गृहस्थ पुरुष के यहाँ जो संग्रह होता है वो भी संग्रह के लिए नहीं होता, संग्रह के लिए होगा तो दुखदाई हो जाएगा। गृहस्थ पुरुष के यहाँ संग्रह भी सेवा के लिए होता है। अब यहाँ एक संस्था है, संस्था में अकस्मात 1000 अतिथि आ गए और आप बिल्कुल संग्रह न रखोगे तो उनको ओढ़ने बिछाने का कपड़ा तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? दरी, फर्श, कंबल, चद्दर सब देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अतिथि देवो भव इसको मानते हैं। तो यदि आगंतुक अतिथि की सेवा के लिए हमने कुछ संग्रह करके रखा है तो वो संग्रह निंदित नहीं है, किंतु हमने सेवा के लिए नहीं, केवल संग्रह के लिए यदि संग्रह कर रखा है तो वह संग्रह अत्यंत निंदित है। कितना निंदित है? भगवान दत्तात्रेय कहते नदेयम नोपभोग्यंच लुब्धरिये दुख संचितम भुंक्ते तदपि तच्चान्यो मदवेहार्थ विन मधु। मधु कहते हैं कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संग्रह करते हैं, किंतु उस धन के संग्रह का किसी को दान नहीं करते हैं, स्वयं उपभोग ही नहीं करते हैं, और काल रूपी बहेलिया आता है और संपूर्ण उनके संग्रह रूपी रस को निकाल करके ले जाता है, और उनके संचित धन की टोह भी कोई दूसरा मनुष्य रखता है, भोगने वाला भी कोई दूसरा ही होता है। सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैः आशासानां गृहाशिषः मधुहे वाग्रतो भुंक्ते यतिर्वै ग्रह मेधिनाम। बहुत प्यारी बात भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि देखो, मधुमक्खियां मधु का संचय इसीलिए करती हैं कि एक बार छत्ते में हम मधु का संचय कर लेंगे, संग्रह कर लेंगे, फिर आराम से बैठ के खाएंगे, पर आराम से बैठ के खाने का अवसर ही नहीं आता है।
उसके पहले ही छत्ते में जब शहद भर जाता है तो शहद तोड़ने वाला, निकालने वाला आता है और वो निकाल के ले जाता है। गृहस्थ पुरुष भी बड़ी कठिनाई से पदार्थों का संग्रह करता है, और इसलिए संग्रह करता है कि हम उसका उपभोग करेंगे, हमारी आने वाली 10-20 पीढ़ियां तो उसी से उनका निर्वाह हो जाएगा, ऐसा अपने मन में सोचता है। लेकिन भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, उनसे पहले गृहस्थ के धन को सन्यासी भोगते हैं। सन्यासी कैसे भोगते हैं? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और यति, इन तीनों की सेवा कौन करता है? गृहस्थी करता है ना। तो सन्यासी आ जाएगा द्वार पर तो भिक्षा गृहस्थ देगा कि नहीं देगा? ब्रह्मचारी आ जाएगा तो भिक्षा देगा कि नहीं देगा? अतिथि सत्कार करेगा कि नहीं करेगा? तो उनसे पहले, उनके उपयोग के पहले तो सन्यासी, ब्रह्मचारी आदि भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ पहले अतिथि को भोजन कराने के बाद फिर वो भोजन करते हैं। इसलिए संग्रह को दुख का मूल साधक को समझना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के मुख से निर्गत एक वाक्य है, हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। ये श्री राम जी की चतुस्सूत्री है, ये एक श्लोकी श्री राम गीता है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतंच जीवितम। भगवान कह रहे हैं, देखो लक्ष्मण, सर्वे क्षयांता निचया, संसार के सारे संग्रह एक न एक दिन नष्ट हो जाने के लिए है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हुए, आज उनका नाम निशान भी शेष नहीं है। कहाँ चले गए उनके किले, कहाँ चली गई उनकी सेना, कहाँ चले गए उनके खजाने? जो किले हैं उनमें भारत सरकार पुताई नहीं करा सकती, इतना धन नहीं है, उनकी मरम्मत नहीं करा सकती। इतने बड़े बड़े किले बने हैं, उनमें घास जम रही है, चमगादड़ रह रहे हैं, या भूत प्रेत रह रहे हैं, या जंगली जीव मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। क्या हुआ उस संग्रह का? तो सारे संग्रह एक न एक दिन विनाश के लिए हैं। सर्वे क्षयांता निचया। ये बात समझ में आ जाए तो संग्रह की तृष्णा समाप्त हो जाएगी, एक लाभ। दूसरा लाभ होगा, संग्रह का सदुपयोग हो जाएगा। बस ये बात समझ में आ जाए कि सारे संग्रह एक न एक दिन नष्ट हो जाने के लिए हैं, तो ये दो काम होंगे, एक तो संग्रह की तृष्णा नहीं रहेगी और एक संग्रह का उत्तम उपयोग हो जाएगा, परमार्थ में उसका उपयोग हो जाएगा। दूसरा भगवान ने कहा, पतनांताः समुच्छ्रया, संसार की जितनी ऊंचाई है वो नीचे गिरने के लिए। खूब यश मिले, खूब कीर्ति मिले, ऊंचा पद मिले, ऊंची प्रतिष्ठा मिले, वो सब एक न एक दिन नीचा देखने के लिए। कब किस कीर्तिमान पुरुष की कीर्ति एक क्षण में ही अपकीर्ति में बदल जाए, कोई ठिकाना नहीं। और अपकीर्ति में जब बदलती तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। जिसकी कीर्ति अपकीर्ति में बदली है उसका दोष नहीं है, उसका दोष नहीं है,
फिर भी उसकी अपकीर्ति हुई। आपने चोरी नहीं की, आपने चोरी नहीं की, चोरी छोटे मोटे नौकर चाकरों ने कर ली, और पोल खुल गई, तो उसमें आरोपी कौन सिद्ध होगा?